जैसे आपको नॉर्मल ड्राइंग करने के लिए एक शीट और कुछ टूल्स जैसे पेंसिल, रबड़ या प्रकार या इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत रहती है, वैसे ही यहाँ पे हमारे पास होम टैब पे काफ़ी सारे टूल दिए गए हैं जिससे हम ड्राइंग कर सकते हैं। अब यदि यहाँ ध्यान दें तो होम टैब में काफ़ी सारे ग्रुप्स शामिल हैं। क्लिपबोर्ड जिसके अंदर कट, कॉपी, पेस्ट है, इमेज जिसमें सेलेक्ट, रिसाइज और रोटेट जैसी कमांड्स हैं, और यहाँ पे टूल सेक्शन है जिसमें बहुत सारे टूल्स हैं जिनके साथ मैं ड्राइंग कर सकता हूँ। शेप्स का सेक्शन अलग से अवेलेबल है और इसी प्रकार से साइज और कलर्स का भी सेक्शन यहाँ पे मेरे पास ग्रुप्स में दिया गया है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे टूल सेक्शन से। किसी भी ड्राइंग को आपको सबसे पहले करने के लिए टूल्स की आवश्यकता रहती है। हमारे पास यहाँ काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल हैं। माइक्रोसॉफ्ट पेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि यदि आप किसी भी टूल पे माउस रखें तो वहाँ पे उसका नाम भी बताया जाएगा। जैसे यहाँ पे इसका नाम पेंसिल है और नीचे की तरफ यदि आप देखें तो एक टूल टिप अवेलेबल हो गई है, पेंसिल, जो जानकारी दे रही है। साथ ही वो ये भी जानकारी दे रही है कि यहाँ कि इस टूल को आप किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ड्रा अ फ्री फॉर्म लाइन विद द सिलेक्टेड लाइन विड्थ। आप अपनी लाइन विड्थ के अनुसार पेंसिल को प्रयोग कर सकते हैं। मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ, देखिए मेरा जो माउस का कर्सर है वो पेंसिल की शेप में तब्दील हो गया है। और यदि यहाँ ऊपर टूल्स में भी देखें, जो पेंसिल का आइकॉन है वो प्रेस्ड है, अर्थात नीचे की तरफ दबा हुआ है। इस पेंसिल टूल से मैं कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ अपनी ड्राइंग शीट पे। जैसे यहाँ मैं कुछ भी ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ तो देखिए मैं आसानी से अपने हाथ को कहीं भी घुमाते हुए फ्री फॉर्म वे में ड्राइंग कर सकता हूँ। जब आप पेंसिल का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे साइज का प्रयोग कर सकते हैं। आप क्लिक करें यहाँ पे साइज दिया हुआ है लाइन का। यदि हम माउस को लाइन के ऊपर रखें तो उसका साइज भी बताया जाएगा। जैसे ये 1 पिक्सल है लाइन, ये 2 पिक्सल लाइन है, ये 3 और ये 4। मैं 4 पिक्सल लाइन ले लेता हूँ। अब की बार ड्रॉ करने में देखें जो लाइन है वो थोड़ा सी गाढ़ी और मोटी आ रही है क्योंकि इसका साइज 4 पिक्सल हो गया है। साइज को मैं कभी भी दोबारा चेंज कर सकता हूँ। अब चाहे तो पेंसिल के साथ किसी कलर का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके लिए बस मुझे पेंसिल टूल को सिलेक्ट करके रखना है और यहाँ से किसी भी कलर का चुनाव करना है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ देखिए मेरे पास कलर सिलेक्टेड हो गया है कलर 1 में। अब जब मैं पेंसिल से कार्य करूँगा तो रेड कलर में आएगा। मैं यहाँ इसका साइज 4 पिक्सल ले लेता हूँ। ये देखें, मैं एक और कलर यहाँ से ले लेता हूँ। इस प्रकार आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं पेंसिल के साथ और उससे आसानी से ड्राइंग आप कर सकते हैं। और इसी तरह से यदि आपने कुछ ड्रॉ कर लिया है पेंसिल के साथ और आप उसे कुछ मिटाना चाहते हैं उस ड्राइंग में, तो इसके लिए आपके पास पेंसिल के बिल्कुल नीचे इरेजर का टूल है। इरेजर पे क्लिक करते ही देखिए उसका नाम बताया गया है आपको। मैं माउस क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ इरेजर को। अब जैसे ही इस इरेजर को मैं डॉक्यूमेंट में लाता हूँ तो देखिए मेरे माउस का जो कर्सर है वो इरेजर जैसी शेप में आ गया है। अब जिस लाइन के ऊपर मैं इस इरेजर को घुमाऊंगा वो लाइन नीचे से खत्म होती चली जाएगी, मिटती चली जाएगी। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा जल्दी से हाथ को मूव करके मैं जल्दी से इरेजर का प्रयोग कर सकता हूँ। इरेजर का साइज भी छोटा बड़ा करने के लिए आप इरेजर को सिलेक्टेड रखें और यहाँ साइज पर जाकर आप 4 पिक्सल का प्रयोग करें तो देखिए इरेजर का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया है। फिर से इरेजर साइज छोटा करने के लिए आप किसी भी पिक्सल लाइन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 पिक्सल कर लिया है। इरेजर टूल का प्रयोग करते समय एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो कलर आपके कलर ट्यूब में रहता है, अर्थात जो बैकग्राउंड का कलर रहता है, इरेजर टूल उसी कलर में ये जो डॉक्यूमेंट है उसको इरेज करेगा। इसको समझने के लिए हम कलर 2 सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, फिर यहाँ पे कलर चूज कर लेते हैं कलर 2 के लिए। अब जब इरेजर सेलेक्ट करके मैं कुछ इरेज करने की कोशिश करता हूँ तो आप ध्यान दें जो आपका कलर 2 है उसी में वो इरेज कर रहा है। यदि आप फिर से इसे वापस वाइट कलर में चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी ड्राइंग शीट का जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट है, फिर से वाइट करने के लिए आप कलर 2 सेलेक्ट करें और वाइट कलर पे क्लिक कर दें। अब देखें फिर से वाइट में इसने साफ करना शुरू कर दिया है। इस प्रकार से आप इरेजर टूल का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो पहले से बनी हुई शेप्स में कलर भर सकते हैं। उसके लिए जैसे यहाँ मेरे पास स्क्रीन पे रेक्टेंगुलर शेप अवेलेबल है और यदि मैं इसमें रंग भरना चाहता हूँ तो मैं फिल विद कलर टूल को सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे बस फिल विद कलर टूल को क्लिक करना है। जिस रंग से मैं इस शेप को भरना चाहता हूँ फिर उस कलर को सिलेक्ट करूंगा मैं
जिस कलर को मैं देखिए सिलेक्ट करूंगा वो कलर 1 में सिलेक्ट होता जा रहा है, अर्थात ये जानकारी दे रहा है कलर 1 की इस वक्त हमारा सिलेक्टेड कलर रेड है। जब मैं माउस को फिर से वापस ड्राइंग एरिया में लेके आता हूँ और बॉक्स के बीच में क्लिक करता हूँ तो देखिए रेक्टेंगल बॉक्स बिल्कुल रेड कलर का फिल हो गया है। इस प्रकार से फिल विद कलर का आप प्रयोग कर सकते हैं। फिल विद कलर को हम एक और एग्जांपल से देखते हैं। देखिए यहाँ मेरे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, परंतु अब की बार मैं इसकी बाउंड्री को हल्का सा इरेज कर देता हूँ। देखिए यहाँ से मैंने इरेज कर दिया है। अब फिल विद कलर ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, रेड कलर मेरे पास पहले से ही सिलेक्टेड है। जैसे ही फिल करता हूँ अब की बार कलर पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट, पूरे के पूरे ड्राइंग एरिया में फैल गया है। इसका कारण ये है कि फिल विद कलर बाउंड्रीज के साथ कार्य करता है, क्योंकि यहाँ से इसको जगह मिल गई बाहर जाने की, तो इसलिए कलर जो है आगे की तरफ भी फैला दिया है। अब यदि मान लीजिए मुझे इस पूरी स्क्रीन को साफ करना है तो मेरे पास 2-3 ऑप्शन है। सबसे पहले सिंपल ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। आपके पास सिलेक्ट टूल यहाँ पे उपलब्ध है। मैं इस एरिया को सिलेक्ट कर सकता हूँ जिस एरिया को साफ करना है मुझे, और कीबोर्ड पे बने हुए डिलीट बटन को प्रेस करूंगा। देखिए मेरे पास एरिया साफ हो गया है। यहाँ से कुछ एरिया रह गया है तो इसको मैं दोबारा सिलेक्ट कर लेता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं डिलीट करने के, आने वाले सेशन में हम उन्हें भी साथ साथ सीखेंगे। यहाँ हमने एक और रेक्टेंगुलर शेप का प्रयोग किया है फिल विद कलर को और अच्छी तरह से समझने के लिए। यहाँ यदि आप ध्यान देखें तो सबसे छोटा जो रेक्टेंगुलर है, जो सबसे अंदर की तरफ है, उसमें थोड़ी सी जगह छोड़ी गई है। इसी तरह से उससे अगले वाले रेक्टेंगल में भी कुछ जगह खाली है, और बाहर वाला जो रेक्टेंगल है वो पूरी तरह से बॉर्डर कवर्ड है। यहाँ से मैं फिल कलर ले लेता हूँ और यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यदि मैं इसको बीच वाले कलर में भरता हूँ, ये सभी रेक्टेंगुलर्स में फैल गया है। उसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पे इसको जगह मिल गई है, परंतु यदि आप ध्यान दें तो बाहर वाला जो रेक्टेंगुलर है उससे बाहर कलर नहीं फैला है। उसका कारण ये है क्योंकि इसकी बाउंड्री पूरी कवर्ड है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप फिल कलर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप ध्यान दें तो हमारे पास यहाँ 2 कलर हैं, कलर 1, कलर 2। जब आप लेफ्ट क्लिक करते हैं तो कलर 1 का प्रयोग किया जाता है, परंतु यदि आप माउस का राइट क्लिक करें तो देखिए कलर 2 का प्रयोग किया गया है। इसको हम कुछ इस तरह से समझते हैं। यहाँ मैं कलर 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देता हूँ। फिर से कलर 1 पे वापस आ जाता हूँ। फिल विद कलर मेरे पास सिलेक्टेड है। यदि मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा, जैसे ही लेफ्ट क्लिक करता हूँ कलर 1 उसमें फिल हो जाता है, परंतु राइट क्लिक करते ही जो कलर 2 है वो सिलेक्ट हो जाता है और उसी के साथ वो कलर 2 इसमें फिल हो जाता है। इस प्रकार से आप फिल विद कलर का प्रयोग कर सकते हैं इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए।